चलिए देखिए, अब जो है ये एक नया चैप्टर है जिसका नाम है रैंकिंग। ये चैप्टर जो बहुत उलझाता है, तो इसको हम दो टाइप में विभाजित किए हैं। पहला टाइप के बारे में आपको बता रहे हैं, बोर्ड पे कुछ इसका एक कंडीशन फर्स्ट हम लिखे हैं। इसमें हम आपको 4 कंडीशन बताएंगे और चारों कंडीशन में आपको ये पता करना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंडीशन लगेगा। और यदि कंडीशन पता कर लेते हैं तो हम ये बोलना चाहते हैं बिना पेन का रीजनिंग बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि आप सफल होते हैं। और जब आप पेन उठाना बंद कर दीजिए रीजनिंग में, कम से कम रीजनिंग में तो जरूरी करना पड़ेगा, तब आप जो है सफल होने की ओर निकल चुके हैं, समझिए। तो अब यहाँ बिना पेन का कैसे बनाएंगे, देखिए कंडीशन है यदि किसी पंक्ति या कतार में किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से निर्धारित हो तो उस पंक्ति में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो उसके बराबर में लिखे हैं, तब क्या होगी, दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1। क्या है, दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ -1। अब कहिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एक हम एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल है किसी पंक्ति में राजेश का स्थान बाएं से 7 है और उसी पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 10 है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, किसी पंक्ति में राजेश का स्थान बाएं से 7 है और उसी पंक्ति में राजेश का स्थान दाएं से 10 है, तो बताएं कि पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो अब यहाँ पे जो लोग नहीं पढ़े हैं रैंकिंग, वो क्या करते हैं, बाएं से 7 नंबर पे ले आते हैं, दाएं से 10 नंबर पे ले जाते हैं और गिन के बता देते हैं। तो ये तब तक आप गिन सकते हैं जब तक 10, 20, 25, 50 रहता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में दे दे राजेश बाएं से 2000 पोजीशन पे है और दाएं से 5000 पोजीशन पे है, तो बताएं कि पंक्ति में कितने बच्चे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप गिन के नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब इसको फार्मूला के मदद से बनाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या कहता था, ये कह दिया। अब फार्मूला कहता है दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़। तो दोनों ओर से फार्मूला जो है, दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़ और -1, यही आपका जो है फार्मूला है। इसको कभी नहीं भूलिएगा और ये कब लगता है ऊपर में ध्यान रखिएगा, नहीं तो बच्चे करते क्या हैं, हम यहाँ लिखा है -1, वो याद करता है +1, तो क्वेश्चन गलत बन जाता है। अब यहाँ पे दोनों ओर से दिए गए स्थानों का जोड़, तो एक 7 है, एक 10 है, अब -1। तो यहाँ देखिएगा 7 + 10 अब -1, तो यहाँ पे 7 + 10 आप कह सकते हैं 17 - 1 = 16। ये आपका आंसर हुआ। अब आप क्वेश्चन आता है, सर -1 फार्मूला में तो है, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला में कहाँ से आया और क्यों आया, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फार्मूला में -1 क्यों है, कहाँ से है, देखिए। अब इसका हम जो आप लोग बनाते होंगे वैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये पंक्ति ले लिए, बाएं से राजेश का स्थान 7 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ से ये 7 हो गया और यहाँ लिख दिए राजेश। अब दाएं से जो राजेश का स्थान 10 भी होना चाहिए, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहाँ पे राजेश का स्थान हो गया 10। देख लीजिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब यहाँ पे टोटल हम गिनते हैं कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, टोटल 16 आ गया। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों तो इक्वल है, दोनों इक्वल है तो आप कहेंगे सर ये तो इवनिंग में तो ठीक है, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो परेशानी होगा। अब -1 क्यों करते हैं वो हम उसके बारे में बात करते हैं। देखिए फिर से काउंटिंग करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए इसमें जितने भी रेड कलर से हम टिक मारे हैं वो सब काउंटिंग किए थे। तो अब आप देख रहे होंगे ये राजेश का जो पोजीशन है ऊपर भी टिक लगा हुआ है और नीचे भी टिक लगा हुआ है। तो आपको पता होगा जो राजेश के पोजीशन पे दोनों तरफ से गिने हैं, इसीलिए ये 1 1 2 हो जाता है। तो यदि ऐसे हम टिक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो जाता है, जबकि 17 बच्चे नहीं हैं। तो यहाँ जो 1 1 2 करते हैं इसीलिए हम -1 करते हैं, और -1 करते तो मेरा आंसर सही आ जाता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से ये 7 नंबर पे राजेश और इधर से राजेश 10 नंबर पे। तो अब यहाँ पे 7 10 है, तो आप जानते हैं कि जब राजेश बाएं से 7 नंबर पे है तो राजेश से पहले कितने बच्चे, राजेश से पहले 6 बच्चे, और इधर से राजेश 10 नंबर पर इसके पहले कितने बच्चे, 9 बच्चे, और राजेश कितना बच्चा है, 1 बच्चा है। तो कह सकते हैं 6 + 9 + राजेश, 9 6 15 + राजेश इक्वल टू 16 आंसर। तो हम आपको जो है हम आपको तीनों तरीके से बता दिए जो कैसे कैसे बनाना चाहिए। तो मेरा पहला तरीका ये है जो कि शॉर्ट फॉर्म में होगा, आप मने मन जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कितना कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, 10 दिया गया है, 17 करेंगे और मने मन 1 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 17, 17 में से 1 गया 16। तो इस तरह से जो है ये पहला कंडीशन है। इसका भी PDF लेना हो तो कमेंट करेंगे, हम जरूर भेज देंगे। अब जो है कंडीशन नंबर 2 दिखाते हैं, देखिए सुनिए ना, चलिए अब कंडीशन 2 नंबर देखिए। इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई हो तथा किसी एक व्यक्ति का स्थान किसी एक और से दिया गया हो तो उसी व्यक्ति का दूसरे ओर से स्थान होगा, जो कि आप लोग बराबर ये क्वेश्चन ऐसा आता है। अब कह रहा है तो वहाँ पे इसका फार्मूला है कुल संख्या माइनस दी गई स्थान +1। उसी का एक एग्जाम्पल भी हम ले चुके हैं नीचे। एग्जाम्पल कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 50 है तथा अमृत का स्थान ऊपर से 17 है, तो बताएं कि कक्षा में अमृत का स्थान नीचे से क्या होगा। तो इसका देखिए क्या कैसा होगा डायग्राम, देखिए कुल संख्या यहाँ 50 है, ऊपर 1 होगा, अमृत ऊपर से 17 नंबर पे है, तो नीचे से अमृत का स्थान क्या होगा, यही आपका डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए सीख जाइएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ कंडीशन दिया गया था जो यदि ऐसा रहे, यानी ऊपर से नीचे कुल संख्या दिया गया है, एक तरफ से किसी का स्थान है तो ऊपर से दे दिया तो नीचे से पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है कुल संख्या माइनस दी गई स्थान अब +1। 50 में से 17 घटाइएगा, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, +1 = 34। और यदि आपको ये कंडीशन याद है तो आप अंदाज लगाइए मने मन बनेगा कि नहीं। 50 में से 17 घटाइएगा, 1 जोड़ दीजिएगा, और जोड़ घटाओ आपको आता होगा। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, ये इसका सॉल्यूशन था। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम ही बनाते हैं सिर्फ। यहाँ पे 1, यहाँ पे 100, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हो गए, 100। अब इधर से जो है, इधर से
अमित 20 नंबर पे है, तो इधर से अमित का स्थान क्या होगा, ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। अब आप यहाँ पे क्या करिएगा, टोटल तो 100 था, लेफ्ट से अमित का पोजीशन दे दिया है, राइट से अमित का पोजीशन पूछ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे टोटल संख्या माइनस दी गई स्थान -20 + 1, तो 100 में से 20 गया, 80 + 1 = 81। तो इस तरह से इसका किसी भी तरफ से दिया हो, या तो बाएं से दिया हो या दाएं से दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल संख्या होना चाहिए और एक पोजीशन होना चाहिए। जब कुल संख्या हो, एक पोजीशन हो, तो दोनों को घटा के +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप कंडीशन नंबर 30